ओम जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुमन भवानी के नंदन सिद्ध सदन गज बदन विनायक कृपा सिद्ध सुंदर सब लायक मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्या वारिद बुद्धि विदाता भागवत तुलसीदास कर जोरी बसई राम सिय मानस मोरी गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुमन भवानी के नंदन श्याम मैं सब जगदानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। आज भारतवर्ष के समस्त हिंदू धर्म प्राण लोग या जिन्हें इस हिंदू धर्म की संस्कृति सभ्यता और उसके रीति रिवाज परंपरा त्यौहार से जुड़े हुए संदर्भ मालूम है, उन लोगों ने आज सतवाही अमावस का दिवस मनाया होगा। मेरे ख्याल से बहुत कम लोग इस चीज़ को मानते हैं, पर इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं है। लेकिन जो पुराने ज़माने के लोग हैं वो आज भी इस परंपरा को निभा रहे हैं। बाकी नई पीढ़ी के लोगों को तो मालूम नहीं कि सतवा क्या होता है, अमावस क्या होती है, सतवा खाना चाहिए, किस दिन खाना चाहिए, किस दिन नहीं खाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ये नियम बनाया गया है कि बैसाख की अमावस्या को सतवाही अमावस होती है। उस दिन वैसे तो पूरे वर्ष भर 12 महीनों में 12 बार अमावस्या आती है। उन कुछ अमावस्याएँ बड़ी बहुत उल्लेखनीय होती, जैसे जनवरी के अंदर मौनी अमावस्या, और आप बैसाख में आएंगे तो आपको ये सतवाही अमावस हो गया। और आगे बढ़ेंगे आप तो कुछ जैसे आपका पितृपक्ष है, उसके अंदर पितृ विसर्जन की अमावस्या, भगवान लंका जीत के आए तो दीप दान हुआ, वो आपका अमावस्या की रात कहलाती है, दिवाली की रात कहलाती है। उसके बाद एक बरगदाही अमावस भी आता है, उसके अंदर औरतें जो हैं बरगद की पूजा करती हैं। इस तरह से हैं। तो कार्यक्रम तो सब हो रहे हैं, देखने को मिलते हैं बिहारी जीवन में, लेकिन इतना उसका वो नहीं है, कहना चाहिए कि पहचान नहीं है जिसको कि कहा जा सके भाई हो हल्ला हो हल्ला। बाज़ारों में अगर बिकने लगा गली गली सड़क पर या खोंचे वाले या हाकर लोग बेचने लगे तो मालूम हो गया कि सतवा बिक रहा है, सतवा बिक रहा, कोई खास बात होगी। लेकिन सब सतवा बिकता है। सतवा ही अमावस की बहुत बड़ी विशेषता है। अमावस्या के दिन ही को पड़ता है। आज हमारे पास एक वीडियो आया था, हम जिनके रिश्ते में बाबा लगते हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था कि इसको भारतीय संस्कृति सभ्यता और धर्म रीति रिवाज से क्यों जोड़ा गया। तो मैंने उनको उसका उत्तर में बता दिया कि वास्तव में जो जितने भी रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, ये सब जो है हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता के अंदर पूरी तरह से रच बस गई हैं। कि हमारी सभ्यता कहती है कि आचार विचार रहन सहन वेशभूषा, आचार विचार रहन सहन वेशभूषा, इसका नाम है संस्कृत, इसका नाम है सभ्यता। उसके अंदर आचार विचार भी है, रहन सहन भी है, वेशभूषा भी है, ये है सभ्यता है। और संस्कृति में क्या है? संस्कृति में साहित्य, कला और संगीत। तो साहित्य जो है हमारे साहित्य जीव समाज का दर्पण है। साहित्य जीवन दर्शन करता, साहित्य रीति रिवाज प्रथा समझाता, साहित्य हमारे पुरातन धर्म के ग्रंथों का उल्लेख करता। तो साहित्य है, सत्य साहित्य उसका नाम है, सत्य के पथ पर चलाने वाला साहित्य। संगीत आत्मरंजन मनोरंजन के लिए होता है। उसके अंदर लोकगीत भी आते हैं, लोकगीत से मिले जुले बहुत सारे प्रसंग आते हैं। उन सब चीज़ों के साथ जो परंपरागत जुड़ी हुई संस्कृति सभ्यता। उसके बाद लास्ट इसके अंदर जो है संस्कृति में कला के 2 पक्ष दिए गए। एक कला का नाम है जिसे हम लोग कहते हैं जीवन जीने की कला, और दूसरी जो कला है वो भौतिक जगत की वास्तुकला है और ललित कला है। तमाम सारी कला है। कलाओं का तो कोई अंत नहीं है, सब कला है। संगीत कला है,
तो क्या कर सकते हैं। तो बहरहाल जो ये कला है, जीवन जीने की कला है, ये हमको संस्कृति से मिली है। तो वास्तव में हमारा जो सत्वा है, सत्तू बनाने के लिए केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है। तो सत्वा में जौ का सत्तू मिलता है, उसके अलावा मिश्रित सत्तू मिलते हैं जिसके अंदर चना होता है। तो चना और जौ का मिला जुला जो सम्मिश्रण है, चूर्ण है, उसको प्रायः ज़्यादातर लोग खाते हैं। और कुछ लोग खाली चने का सत्तू खाते हैं, कुछ लोग सिर्फ जौ का चने खाते हैं। अब ये उनका उनका स्वाद की बात होगी, लेकिन नियम ये कहता है, वैदिक नियम कहता है कि ये जो 56 प्रकार के भोग भगवान को लगाए जाते हैं, उन 56 प्रकार के भोगों में सत्वा भी एक स्थान है। क्या खास बात है कि सत्तू के खाने से व्यक्ति विशेष के जीवन में सबसे बड़ी बात यह है कि शीतलता आती है। और चूंकि ये सत्तू खाने का प्रसंग कब से हुआ कि बैसाख के महीने में। अब सूर्य अपने उच्च राशि में है, मेष राशि में, सबसे ज़बरदस्त तपन होगी और शरीर के अंदर आग बरसेगी। जो बाहर होगा वो भीतर होगा, अंदर होगा। ऐसी स्थिति में ऐसा भोज्य पदार्थ, ऐसा खान पान किया जाना चाहिए जिससे आपके पेट के अंदर शीतलता बनी रहे, कोई गर्मी न रहे, किसी प्रकार का कोई डिहाइड्रेशन की समस्या ना आ जाए। तो अब अमावस्या बैसाख को पड़ी तो उसमें सत्वा का प्रयोजन कर दिया। तो सत्तू को जिस वक्त जौ को भुना जाता है, चने को भुना जाता है, तो उसका जो गर्मी है, उसकी जो तासीर है वो खत्म हो जाती है। तो जो शेष जो बचता है वो शीतलता प्रदान करने वाला होता है। और दूसरी चीज़ ये पेट के लिए औषधि का काम करता है। तो जो पेट के औषधि के लिए काम करे और आपके अंदर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों का संबंध भी करे। तो रजोगुण जो है, रजोगुण और तमोगुण राजसी थर्ड पार्ट से जुड़ा हुआ, तमोगुण जो व्यसन से जुड़ा हुआ है, गलत कामों से, या तमोगुण उसे कहते हैं जिसके अंदर अज्ञानता हो। और वैसे तो बहुत इसके अर्थ हैं। तमोगुण में सिर्फ यही आता है कि व्यक्ति जो है वो अहंकारी होगा, अभिमानी होगा, दम्भ भरा हुआ होगा, छल, दम्भ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय, अनीत, अवीत, इन सब चीज़ों के साथ जुड़े हुए व्यक्ति का नाम होता है वो तमी तम गुण से जुड़ा होता है। और रजोगुण में आदमी जो होता है इतना ज़्यादा अहंकारी होता है, वो राष्ट्रीय भेद समझता है। तो ये चने में पाया जाता है। लोग कहते हैं खाओ चना रहो तना। तो अब तना कैसे रहेगा भाई, जब आदमी के अंदर शरीर में ताकत नहीं होगी। तो चने के अंदर आयरन भी है, चने के अंदर ताकत भी है, चने के अंदर जो है वो अनावश्यक दो हाथ करने की भावना भी है। मैंने बताया, इसलिए उस चने को लोग सत्व के साथ मिला देते हैं। और सत्वगुण के अंदर ये सब गुण है नहीं। सत्वगुण में सात्विक गुण, सरल गुण, साधु गुण, साधुता प्रधान गुण, सज्जनता प्रधान गुण। तो सत्वगुण को महत्व दिया गया। इसीलिए जौ को आप देखेंगे पूजा पाठ में जो काम होता है उसके अंदर चना नहीं चढ़ाया जाता, कभी गेहूँ को नहीं चढ़ाते देखा गया। जौ की प्रधानता है, जौ की, अक्षत की, ये तिल की ये प्रधानता है, लेकिन चना पना नहीं चलता। तो निश्चित रूप से ये जो है पेट को शांत करने वाला है। पेट की अग्नि को, जठराग्नि को शांत करने के लिए यह औषधि काम करता है। और दूसरी चीज़, आज के आधुनिक परिवेश में ये फास्ट फूड के काम आ सकता है अगर कोई चाहे। पुराने ज़माने में आज से 100 साल पहले जब लोग अपने पथिक के रूप में अपने घर से निकलते थे, महीने 2 महीने में जहाँ जाना था वहाँ पहुँच पाते थे। पैदल चल रहे हैं, तो डंडी पर चल रहे हैं, जिसको जैसे मिला तो अपने साथ कर ले जाते थे। उधर 100-1 महीने खाना तो ले जाएगा, तो ये सत्वा ले जाते थे। पुटली के गले में पड़ी सत्वा पिसान लेकर जा रहे हैं, जहाँ कहीं रास्ते में रात में पड़ाव डालना हुआ, ठीक है, जहाँ कहीं जल हुआ, जहाँ कहीं कुआं हुआ, जहाँ कहीं पर पानी का व्यवस्था हुई, उस जगह बैठ गए, अंगोछा लिए हुए हैं, कपड़ा लिए, कोई चीज़ लिए, 1 लोटा पानी भर के लाए, उसको अंगोछे में ही सान लिया, अंगोछे में ही घोल लिया और खा लिया। जैसे लपसी खाते हैं, जैसे हम वो हलवा खाते हैं, ठीक उसी तरह से चाट लिया और भाई पेट तन गया पूरी तरह से। आपका पेट भर गया और न कोई रोग है, न कोई दोष है, न किसी प्रकार का कोई ये केमिकल प्रोसेस है कि एसिडिटी होगी या कुछ और बढ़ेगा, कला जलेगा दुनिया भर का और पैदा हो चुतियापा, वो सब कुछ नहीं। रजोगुण में सत्वगुण की ये सबसे बड़ी है कि जो सात्विक गुणता से भरपूर है और वो भोजन हमारे पास है। और यूँ तो आप ये जान लीजिए कि संसार में जितने भी भोज्य पदार्थ हैं, जितने भी भोज्य पदार्थ आप जानते हैं नहीं जानते, किताब पढ़ लीजिए, लोगों सुन लीजिए, समझ लीजिए, जितने भी भोज्य पदार्थ हैं सब के अंदर यही 3 गुण हैं, सबके अंदर, सारे भोजन में, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तो ये हमारे वैदिक संस्कृति में, हमारे वेद पुराण में बताया गया, भोजन के संबंध बताया गया कि आप जो है ऐसा भोजन ग्रहण करिए जो सात्विकता से भरपूर हो, सुपाच्य हो और शरीर के लिए हानिकारक न हो। नहीं तो क्या होगा कि आपके शरीर में त्रिदोष पैदा हो जाएगा। तो ये कौन सा है, तो त्रिदोष कौन से पैदा होंगे, वात, कफ और लोभ। वात, कफ और
पित्त, वात कफ पित्त, यही तीन है आयुर्वेद में त्रिदोष कहे गए कि वात में गैस बढ़ जाएगी, पित्त से क्रोध बढ़ जाएगा और उससे लोभ से अपार क्रोध से पित्त और लोभ से